नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं युग वार्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में और यहाँ बजट सत्र है। स्थिति अजब है। अंदर अभिभाषण चल रहा है गवर्नर का और यहाँ पूरा विपक्ष बहिष्कार करके बैठा हुआ है, अपनी रणनीति बना रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन हो रहा है और क्या दर्द है, ये जानने की कोशिश करेंगे। नेता विपक्ष यशपाल आर्या से मेरे साथ मौजूद हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो राज्यपाल के अभिभाषण में भी सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं, विपक्ष की जो भूमिका है उसको नहीं निभा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप लोग इस परंपरा को तोड़ रहे हैं जो कि आप ही की बनाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने ही चलाया इस देश को सबसे ज्यादा, और आप अभिभाषण को भी नहीं सुनना चाहते? देखिए, पंचम विधानसभा है और अगर आप दृष्टि डालें 9 सत्र हुए हैं पंचम विधानसभा में और 32 दिन कार्य दिवस। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास महत्वपूर्ण विभाग है, 40 विभाग, और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सोमवार का दिन नियत है, निर्धारित है, और वो सोमवार आज तक नहीं आया है। हम चाहते हैं कि विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो अनसुलझे सवाल, आज तक उनका जवाब हमें नहीं मिल पाया है। प्रदेश की आवाम को, जनता को उन सवालों का जवाब जिसका इंतजार प्रदेश की जनता कर रही है, ज्वलंत समस्याओं का, उसका आज तक सोमवार का दिन नहीं आया है। आज भी हमने मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री से पत्र के जरिए भी मांग की है। हमने कहा कि इस अंतिम सत्र है, सामान्य बजट आप पेश करने जा रहे हैं, इसकी समयावधि बढ़ाई दी चाहिए, 21 दिन का समय रखिए कम से कम। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो महामहिम राज्यपाल का आज अभिभाषण हो रहा है, उसके उपरांत अगले दिन के लिए तक के लिए सत्र स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन आज पहली बार मैं उत्तर प्रदेश में भी रहा हूँ, MLA यहाँ भी हूँ, संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के तौर पर बजट का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। आखिरकार इतनी जल्दबाजी किस बात की है? 4 दिन का नियत है सत्र, 4 दिन का समय निर्धारित है। समन्वय बैठक तो हुई 4 दिन का समय निर्धारित है कार्य संचालन नियमावली में कि 4 दिन में सामान्य बजट पर चर्चा होगी, महामहिम राज्यपाल के भाषण पर 4 दिन चर्चा होगी, जो विभाग है उसकी विभागवार चर्चा होगी, तो समय 5 दिन। यानी आप मानते हैं कि नियमों को ताक पे रखा जा रहा है? देखिए, ये संविधान को नहीं मानते। ये जो कार्य संचालन नियमावली है उत्तराखंड विधानसभा की, उसको नहीं मानते। जो हमारी संसदीय परंपराएं हैं उसको नहीं मानते, तो कैसे चलेगा? आज हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी है कि हम जनता के सवालों को नियमों के अंतर्गत सदन में उठाएं, जिसकी इंतजार इस प्रदेश की जनता कर रही है। आपने बहिर्गमन कर दिया, वो नहीं सुन रहे हैं। पिछली बार तो आप लोग इतना नाराज थे कि आप लोगों ने वहां सो गए थे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे अगर वो नहीं सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं हमें जनता के प्रति? देखिए, कल हमारा सायंकाल राज्यपाल के अभिभाषण पे हम बोलेंगे। हम चाहेंगे कि शताब्दी बढ़ाई जाए। कल नियमों के अंतर्गत हम नियम 310 में प्रश्न लाएंगे, नियमों के अंतर्गत लाएंगे, और हम चाहते हैं कि इसमें विस्तृत रूप से हमारे जो प्रश्न है उनको नियमों के अंतर्गत स्वीकार करें। माननीय अध्यक्ष विशेष प्रश्न आपके कौन से हैं? कानून व्यवस्था को लेकर है, भ्रष्टाचार को लेकर है, रोजगार को लेकर है, या कुछ और अन्य विशेष? देखिए, भ्रष्टाचार ने हदें पार कर दी, चरम सीमा लाग चुके हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, अब जंगल राज है, अराजकता का माहौल है, रोजगार प्रमुख मुद्दा है, पलायन प्रमुख मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, पाठशालाओं में अध्यापक नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है, अस्पतालों की दशा गंभीर है, विशेषज्ञ डॉक्टर छोड़ दिए, चिकित्सक छोड़ दीजिए, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, और उपकरण नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, और रेफरल सेंटर बन गए हैं।
अस्पताल। हमारे जो किसान हैं, आज उनको उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा था 2022 में हम आपकी आय दुगनी करेंगे। ये प्रश्न क्या वाजिब नहीं है? क्या आपदा से प्रभावित लोग आज भी उनका मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिला है? बुनियादी जो उनकी जो मांग है, जो उनके आज जो उससे नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो पाई है, जो उनका विस्थापन नहीं हो पाया है। यहाँ के जल जंगल जमीन के हालात क्या है? यहाँ की जमीनों को कौड़ियों के भाव छीना जा रहा है, सबूत प्रमाण के साथ। इसको हम सदन में उठाना चाहते हैं, और हम निश्चित रूप से जब भी अवसर मिलेगा हम चाहते हैं कि सदन चले, हम सदन को चलाना चाहते हैं। हरिद्वार में भी सुनने में आया है किसी बहुत बड़े औद्योगिक घराने को जमीन दी गई है, वो भी मुद्दा सुना आप उठाने वाले। देखिए, औद्योगिक घरानों को नहीं, अपने चहेतों को कौन सा है वो जो उनके सत्ता के करीब लोग हैं, नाम बताएं आप। अब ये हम सदन में बुलाएंगे उन नामों को भी। मेरा कहना यह है कि जल विद्युत परियोजना 1950 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जल विद्युत परियोजना के लिए जमीनें ली थी। आज वो जमीनें एजुकेशन हब के नाम पर छीनी जा रही। ये स्वीकार है? विधि विश्वविद्यालय की घोषणा की थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, उसमें शिलान्यास हुआ, उसमें भारत सरकार 100% उसमें धनराशि देती है। आज वो तो आरोप लग रहा है कि आप यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। उन्होंने ये आप गलत आपके पास सूचना है। डोईवाला में विधि विश्वविद्यालय के लिए शिलान्यास माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने किया था। आज वो जमीन को खुर्द-बुर्द कर किया जा रहा है। और जो ये है खास तौर पे मैं इस्लामिक विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय कहाँ है? आरोप तो यही उनके आरोप, वो तो खुद जो आरोप लगाने वाला ही आप बेनकाब हो चुके हैं। जो जमीन की बात कर रहे हैं, कई सारा दर्द है, कई तरह के विषय हैं, और विपक्ष ये चाहता है कि सत्र की अवधि बढ़े और प्रश्नकाल भी हो, चर्चा भी हो, और विभाग जितने हैं खासकर मुख्यमंत्री के पास उन विभागों की ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उनके प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। लेकिन विपक्ष अपनी बात पर अड़ा रहता है, सरकार अपनी बात पर अड़ी रहती है, ठगा सा रह जाता है तो मतदाता और उत्तराखंड। अब देखते हैं इनकी सहमति कैसे बनेगी और उत्तराखंड के उस अंतिम छोर पर बैठे दूर दराज के गांव के लोगों को उनका हक कैसे मिलेगा। ये आने वाला वक्त और नियति तय करेगी। गैरसैंण से प्रखर प्रकाश मिश्रा, युग वार्ता के लिए।